Hello students, today we are going to study about bounds. Here we are going to study about the set bounded above, set bounded below, least upper bound which is also called supremum, and greatest lower bound which is also called infimum of a set, the greatest and smallest member of a set. Now set bounded above is defined as let capital S be a subset of real numbers. We say that S is a bounded above if there exists a real number B which is not necessarily a member of capital S, such that x belongs to S implies x is less than or equal to B for all x belongs to capital S. कहने का मतलब है कि आप कैपिटल एस कोई सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का, देन वी से कैपिटल एस इज़ बाउंडेड अबव, या फिर इसका कोई अपर बाउंड है. तो इफ़ देयर एग्जिस्ट सम नंबर बी, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करे जिससे कि हर एक मेंबर जो एस का है, हर एक मेंबर जो एस का है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी, which or this number is not necessarily a member of capital S. ज़रूरी नहीं है कि ये भी member जो हो capital S का. The number B is called an upper bound of S. If there exists no such real number B satisfying this condition 1, then the set capital S is said to be not bounded or unbounded above. Thus, a set is unbounded above if, however large, a real number B may be chosen, there exists at least one x belongs to S such that x is greater than B. इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि हम इसे ऐसे लिख सकें x लेस देन और इक्वल टू b, ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए हम ऐसा लिख सकें इस सेट के लिए, तो हम कहेंगे ये नॉट बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है. कहने का मतलब है कि इफ़ a set is unbounded above if, however large, any large number we can take b may be chosen, there exists at least one x. कोई ऐसा x ज़रूर हमें s में मिल जाएगा जो उस b से ग्रेटर होगा. अगर ऐसा x हमें उस सेट में मिल जाता है जो एक पर्टिकुलर नंबर जो हमने बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर लिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो सेट आपके पास बाउंडेड अबव नहीं है. ठीक है, और वी कैन से इट इज़ अनबाउंडेड फ्रॉम अबव साइड, दैट इज़ द अपर लिमिट पे. सिमिलरली वी कैन डिफाइन सेट बाउंडेड बिलो. लेट कैपिटल एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. अगेन हमने वही लिया, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. देन कैपिटल एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो नीचे से इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर ए. एक ऐसा रियल नंबर ए होगा जो कि ज़रूरी नहीं है उसका मेंबर हो, नॉट नेसेसरली अ मेंबर ऑफ कैपिटल एस, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस इम्प्लाई करता हो कि उसका हर एक मेंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस. तो हम कहेंगे कि इट इज़ बाउंडेड फ्रॉम बिलो. Then this number a is called a lower bound of capital S. If there exists no real number a satisfying this condition 2, then the set capital S is said to be not bounded or unbounded below. Thus a set is unbounded below if, however small, a real number a may be chosen, there exists at least one x belongs to capital S such that x is less than a. इसका कहने का मतलब है वही चीज़ जो हमने अपर बाउंड में पढ़ी थी, जो कि था आपके पास एक सेट जिसमें आपके पास कोई भी ऐसा मेंबर मिल जाए ए, हम ऐसा चूज़ करें, हाउएवर स्मॉल, वेरी स्मॉल मेंबर हमने चूज़ कर दिया, वेरी वेरी स्मॉल मेंबर चूज़ कर लिया, पर फिर भी हमें एक्स में ऐसा नंबर मिल जाता है जो इससे छोटा हो, लेसर हो. then we can find any x which belongs to capital S such that x is less than that
पर्टिकुलर स्मॉलर वेरी स्मॉलर नंबर, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अनबाउंड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड बिलो. लेट्स मूव फर्दर फॉर लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, जिसे हम कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस. Let's understand this. If the set of all upper bounds of a set capital S of a real number has a smaller member k, जितने ऐसा सेट फॉर्म किया जो अपर बाउंड्स हैं किसके, सेट एस के. ऐसा सेट एक ऐसा सेट फॉर्म किया जिसमें हमारे पास अपर बाउंड्स हैं किसके, एस के, और उसमें एक स्मॉलर मेंबर हमने देखा के. देन दिस स्मॉलर मेंबर के इज सेड टू बी लीस्ट ऑफ अपर बाउंड्स or a supremum of capital S, and can be abbreviated as least upper bound LUP or supremum SUP of capital S respectively. This is called least upper bound और अपर बाउंड्स का लीस्ट मेंबर ये भी कह सकते हैं. तो इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन किया जाए तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम इफ़ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स जितने भी कैपिटल एस के हैं उसमें सबसे बड़ा, if the set of all lower bounds of a set capital S of a real number has a greatest member L, say, then L is said to be a greatest lower bound of an infimum, या फिर कहेंगे infimum of capital S, and is abbreviated as greatest lower bound or infimum INF, infimum of S respectively. तो हमने पहले एक सेट फॉर्म किया लोअर बाउंड्स का, जैसे हमने अपर बाउंड्स का सेट फॉर्म किया. उसमें लोअर बाउंड्स में हमें देखना है ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ लोअर बाउंड्स का सेट. तो ग्रेटेस्ट मेंबर हम मान के चलते हैं एल है, बाकी सारे लोअर बाउंड्स हैं लेकिन ग्रेटेस्ट ये है. इसी तरीके से बाकी सारे अपर बाउंड्स हैं लेकिन लीस्ट ये है. तो ये इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड इसको कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड. Therefore, L is said to be greatest among the lower bounds. ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं. Let's understand with an example. We have taken 4 intervals. ये open interval है -3 10 A1, A2 एक open from left hand side -3 10, A3 अपर बाउंड से आपके पास ये ओपन है 10 और -3 से क्लोज्ड है इंटरवल है, और A4 आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो हम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के बारे में बताते हैं. हेयर ऑल द A1, A2, A3, A4 sets shows that the x lies between -3 and 10. Therefore, all the AIs are bounded where I is 1, 2, 3 and 4. Therefore, the greatest lower bound of AI, चाहे A1 है, A2 है, A3, A4 है, is -3, greatest lower bound, and least upper bound of AI is 10. This is one. Okay, so which implies that the greatest lower bound here does not belongs to the set A1, that is -3, because open set है तो -3 is excluded and 10 is also excluded. So therefore we can say that ज़रूरी नहीं है कि greatest lower bound और least upper bound उस set को belong करे. Similarly here -3 does not belong to the set A2 but 10 belongs to the set A2 because it is closed from the 10 side. Similarly -3 belongs to A3 but 10 does not belongs to A3, and here A4 both the lower bound and the least upper bound are belonging to the set A4. Again let's see one example.
Let capital S is defined as the set X belongs to Q and X less than equal to 0. The set S is unbounded because it is not bounded from below. वो कैसे? बिकॉज अपर बाउंड तो डिसाइडेड है बट क्यू का सेट इज़ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, बट अपर साइड हमने इसको बाउंड कर दिया है 0 से. ठीक है, वेयर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू द क्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 अगर है तो इट मीन्स आपका ये एक्स लिमिटेड है अपर साइड से, दैट इज़ 0. सो बट इसमें लोअर बाउंड कोई डिसाइडेड नहीं है, तो -इन्फिनिटी तक आप इसको ले सकते हैं. हेंस इट इज़ अनबाउंडेड फ्रॉम बिलो साइड और नॉट बाउंडेड फ्रॉम बिलो. ओके. Similarly, if we see the natural number set, so the natural number starts from 1, 2, 3, 4 and up to infinity. The natural number set is unbounded above but bounded from below, and the set Z, the set of integers, is neither bounded below nor bounded above. Another example, fifth, where we are taking a set of the type 1 over x, where all the x belongs to the set of natural numbers. जो natural numbers का set होता है वो आपके पास आएगा. नेचुरल नंबर्स का सेट अगर आता है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. तो हमारे पास सेट कैसा फॉर्म होगा? 1, फिर 1/2 एक्स में सब्स्टिट्यूट होंगे ना वैल्यूज़, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, जैसे हम लिमिट लेंगे, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है? इन्फिनिटी. लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज़ इक्वल टू 0. एंड लीस्ट अपर बाउंड जो लेंगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ तो लो लेसर जा रही हैं, जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर में नंबर होगा उतना वो लेसर होगा. तो लीस्ट अपर बाउंड आपके पास जो अपर बाउंड बनेगा वो बनेगा 1, विच इज़ इक्वल टू 1. नाउ लेट्स prove some theorems based on this topic: least upper bound, greatest lower bound. So let's start the theorem 1, where statement is supremum of a non-empty set capital S of real numbers whenever it exists is unique, and on the same steps infimum or greatest lower bound of a non-empty set capital S of a real numbers whenever it exists is unique. Let's prove the first theorem. लेट इज़ पॉसिबल, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. वी प्रूव इट बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन. लेट अस अज्यूम दैट k1 and k2 be two suprema of S, since both S1 and S2 are suprema of S. Hence, by definition of the upper bounds of capital S, we can write K1 is a supremum and K2 is an upper bound of capital S. ठीक है, which implies K1 is less than equal to K2 because K1 is supremum and K2 is the upper bound. ठीक है, and we know that from supremum is the least among the upper bounds, so therefore K2 should be greater than K1 because it is least among the all upper bounds, and K2 is any upper bound of capital S.
So therefore, let us take 1 again. If K2, because we have assumed that K1, K2 both are suprema and both S1, S2 are the suprema of capital S. ठीक है. So therefore, upper bounds की definitions की वजह से क्या है, K2 is a supremum and K1 is an upper bound because both satisfy the condition of supremum. So which again implies K2 is less than equal to K1. So therefore 1 and 2 we get K1 is equals to K2 क्योंकि both आपके पास common है equal to का sign. Hence we say capital S has unique supremum. And on the same steps we can find the proof of the second theorem. Infimum or greatest lower bound of non-empty set capital S of real numbers whenever it exists is unique. Now let's prove another theorem, which is let capital S be a non-empty subset of capital R where S is any subset of real number set which is bounded above. Then a real number, any real number U is the least upper bound of S अगर वो ये condition satisfy करता है. If and only if U is an upper bound of S, अगर U upper bound है किसी कैपिटल S का, उस सेट का जो आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है रियल नंबर्स के सेट का, एंड द सेकेंड कंडीशन वो ये फुलफिल करता है कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x, एनी x, रियल नंबर x, देयर सम number x exists which belongs to the set capital S such that u minus epsilon is less than x. कहने का मतलब है कि epsilon is greater than 0 और very small quantity अगर इस u से, इस upper bound से हम थोड़ा सा भी इस epsilon को subtract करवाते हैं, कुछ points का subtract करवाते हैं, then it becomes n लेस देन सम नंबर x जो x s को बिलोंग करता है. जैसे यहाँ पर आपके पास लेट अस अज्यूम l p q u और यहाँ पे कहीं x भी आता है. ठीक है, आपको ये नहीं पता इनकी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है. हम मान के चल रहे हैं कि u इन सब में बड़ा है. अगर u इन सब में बड़ा है जो सेट आपने लिया है जो कि सबसेट है किसी रियल नंबर्स के सेट से, तो ये जो u है अगर मैं इसे कहूँ कि ये अपर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो कहने का मतलब लीस्ट अपर बाउंड का क्या होगा कि ये अपर बाउंड्स में जो भी अपर बाउंड्स हैं, सारे अपर बाउंड्स में आपका ये जो u है ये अपर बाउंड होगा, इन सब का अपर बाउंड होगा. ठीक है, अगर ये अपर बाउंड होगा तो साथ में अगर हम थोड़ा सा भी इससे कुछ माइनस करवा दें, वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करवा दें, तो ये आपका एकदम से किसी x नंबर से, कोई भी एक x भी हो सकता है, l हो सकता है, p हो सकता है, पर हम यहाँ पे x ले रहे हैं तो x से लेसर हो जाएगा. तो ये कहने का मतलब है कि यही एक लौता ऐसा है जो इन सब में बड़ा है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि अगर कोई लीस्ट अपर बाउंड होता है, डेफिनेशन है एक तरीके से लीस्ट अपर बाउंड की कि u एक तो अपर बाउंड होना चाहिए, दूसरा इफ़ देयर एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू कैपिटल S वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन दिस x. तो लेट्स प्रूव दिस. Proof starts from the condition which is necessary. That is, we have to prove that both condition 1 and 2 are satisfied. जो हमने अभी prove करनी है, that is, first is u is an upper bound and second one is u minus epsilon is less than some x. जो second condition. तो हम let's start with given हमें दिया है u is least upper bound of the set capital S and we want to show that both for 1 and 2 conditions are satisfied. For this, because u is the least upper bound of capital S, therefore
u is an upper bound of capital S. ऑल्सो क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो होगा ही, वन ऑफ द अपर बाउंड्स, ठीक है. ऑल्सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हाउ एवर स्मॉल u माइनस एप्सिलॉन खुद u से स्मॉलर हो जाएगा बिकॉज एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अगर हम थोड़ा सा भी माइनस किसी नंबर से करवाते हैं वो इट सेल्फ से वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है. इट बिकम्स लेसर देन इट फ्रॉम इट्स सेल्फ विच इम्प्लाइज u माइनस एप्सिलॉन अगर हम कर लेते हैं इज़ नॉट एन अपर बाउंड. अब ये अपर बाउंड्स में से नहीं रहेगा बिकॉज इट इज़ लेसर देन u which implies there exists a real number x belongs to capital S such that x is greater than u minus epsilon. Thus both the conditions 1 and 2 are satisfied. जो हमें प्रूव करनी थी पहली कि u इज़ एन अपर बाउंड, ठीक है. तो पहली चीज़ थी हमने क्योंकि u इज़ एन लीस्ट अपर बाउंड तो ऑटोमेटिकली u इज़ एन अपर बाउंड. तो फर्स्ट कंडीशन तो यहीं सेटिस्फाई होगी. अब हमें ये प्रूव करना था कि u माइनस एप्सिलॉन विल गेट लेसर देन सम एनी नंबर x. तो अगर हमने किया क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो u माइनस एप्सिलॉन सम u से लेस देन हो जाएगा. अगर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड ही नहीं रहेगा, अगर ये अपर बाउंड नहीं रहेगा तो इसका मतलब सम x विल एग्जिस्ट in capital S such that हम कह सकते हैं u minus epsilon is lesser than x. Now the condition is sufficient. Here it is given that a real number u satisfies both the conditions of 1 and 2, ठीक है. Therefore we have to show that u is the least upper bound. So here both condition 1 and 2 are satisfied, and to show that what u is least upper bound of capital S. So if possible हम ये मान के चलेंगे कि there exist a real number x such that कि यहाँ पर आपके पास u माइनस एप्सिलॉन जो हमारे पास गिवन है, ठीक है. तो हम ये मान के चलते हैं लेट इज पॉसिबल let a real number u dash is less than u be any other upper बाउंड ऑफ एस. हम मान के चल रहे हैं कि कोई यू डैश है वो भी एक अपर बाउंड है बट इट इज़ लेस देन फ्रॉम यू और सच दैट कि आपका जो एप्सिलॉन है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अपर बाउंड्स. हम मान के चल रहे हैं कि यू डैश भी एक अपर बाउंड है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये डिफरेंस ग्रेटर देन ज़ीरो है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है. देयरफॉर बाय कंडीशंस 2 जो सेकेंड कंडीशन है देयर एग्जिस्ट a real number x belongs to capital S such that u minus epsilon is less than x. that is क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है सेकेंड से तो u minus epsilon is less than epsilon where epsilon is the difference between the two upper bounds. we have assumed that u such that u dash आपका less than u है. तो हम क्या करेंगे u minus epsilon dash is less than x that is u dash is less than x. Therefore अगर u dash less than x हो जाता है तो इसका कहने का मतलब है u dash is not an अपर बाउंड क्योंकि अपर बाउंड तो कभी किसी से लेस होगा नहीं ना. बॉन्ड ऑफ s विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. आ गई कि u डैश इज़ नॉट एन अपर बाउंड बट हमें तो मान चल रहे थे कि u डैश इज़ एन अपर बाउंड विच इज़ लेस देन u. अपर बाउंड्स में ही है पर ये लेस देन u है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि u इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ लीस्ट अमंग द अपर बाउंड्स ऑफ कैपिटल S. ठीक है. u is the only number we have among the upper bounds of capital S, hence which is least and none other than u is upper bound of least upper bound of capital S. ठीक है. u से छोटा कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. हम मान के चल रहे थे कि u डैश जो है ये अपर बाउंड होगा और ये लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा होगा. तो इट मीन्स
कि हमारे पास एक ही यूनिक लीस्ट अपर बाउंड आता है विच इज़ यू फॉर द सेट. The next theorem is, let capital S be a non-empty subset of R which is bounded below, then a real number is the greatest lower bound of capital S. ये तभी हो सकता है if and only if this L is a lower bound of S. एक तो lower bound होगा वो capital S का, और second is given epsilon greater than 0 there exists a real number x belongs to capital S such that x is less than L plus epsilon. अगर L में हम थोड़ा सा भी कोई small quantity add करें then it becomes greater than some x which belongs to the set capital S. On the same steps you can easily prove it. So I hope you try it yourself and find the proof. Thank you.